गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। काफी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए आई एम सो सॉरी। कोर्स बचा हुआ है एमपीजीके का, साथ ही साथ एक्ट का, अदर हमने जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे उनके। तो आज से कंटिन्यूअस इस वीडियो के बाद लगातार वीडियोस आएंगे और एमपीजीके को जल्दी से कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती थी जिसमें कि मैं आपको एक टॉपिक बताती थी और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगले दिन आपसे पूछती थी, तो वो जो लाइव स्ट्रीमिंग थी हमारी वो भी अब लगातार चलेगी। तो प्रिपेयर हो जाए और अब से कुछ देर में ही लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, तो उसमें सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी कि आपको कहां से कंप्लीट करना है और क्या कंप्लीट करना है। चलिए एमपीजीके स्टार्ट करते हैं। एमपीजीके से रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक हो रहा था उसे मैं रिकॉल करवा देती हूँ। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उसके अंतर्गत कुछ चीजें हमने देखी जैसे कि मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश के खनिज, मध्य प्रदेश के उद्योग चल रहे थे, उद्योग में भी ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट हो गई थी। अब जो मध्य प्रदेश के उद्योग की बची हुई चीजें हैं, बची हुई चीजों का मतलब है कुछ फैक्ट बचे हुए हैं जो कि इस वीडियो में हो जाएंगे कंप्लीट, और इसके बाद आपका मध्य प्रदेश के उद्योग हो जाएगा कंप्लीट और फिर आगे जो भी टॉपिक है उसे कंटिन्यूअस करेंगे। तो मध्य प्रदेश के उद्योग में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट्स। तो आप पॉइंट डाल लीजिए, पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे इसे। तो सबसे पहला पॉइंट डालिए, स्टार लगा के आप पहले जहां पे भी लिख रहे थे उसमें ही आप कंटिन्यू कर लीजिए, शायद ये हो भी चुका होगा। भारत का डेट्रॉइट, तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है पीथमपुर को, याद रखिएगा पीथमपुर। भारत का डेट्रॉइट है पीथमपुर, ठीक है। पीथमपुर ये जो स्थान है, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये कहां पर स्थित है? ये है धार जिले में। पीथमपुर स्थित है धार जिले में, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। क्यों डेट्रॉइट कहा जाता है? क्योंकि डेट्रॉइट एक शहर है। अब आपको एक आंसर बताना है इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाके कि डेट्रॉइट नामक शहर किस महाद्वीप में, किस देश में स्थित है, ठीक है। तो जो डेट्रॉइट नामक शहर है, यहाँ पर ये जो है ये कार निर्माण या ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। और ये जो पीथमपुर है हमारा, यहाँ पर भी कारों का निर्माण किया जाता है, पार्ट्स बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स का पूरा ये क्षेत्र है। तो इस कारण से पीथमपुर को भारत के डेट्रॉइट की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला लिखिए, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या कहलाती है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश में स्थित सिंगरौली जिले को, या आपको कहीं कहीं पर बैठन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो बैठन या तो सिंगरौली। सिंगरौली में ही बैठन है, तो आपको इन दोनों में से एक आंसर चूज करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली या फिर बैठन। अब ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंगरौली एक ऐसा स्थान है जहां पर कोयले की काफी मोटी परत पाई जाती है और वह परत एशिया की सबसे मोटी परत मानी जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, बहुत कॉमन से सवाल है लेकिन भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है? सो इजी, इंदौर में। अगर वित्त की बात आती है तो इसका आंसर इंदौर होगा। अगला है मध्य प्रदेश वस्त्र निगम का मुख्यालय। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है कि वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है तो ये क्या है? इंदौर में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश वस्त्र निगम का मुख्यालय कहां पर है, तो देखिए यदि वित्त की बात आए तो भी, यदि वस्त्र की बात आए तो भी, दोनों का ही मुख्यालय इंदौर में है। याद कैसे रख सकते हैं? वाह और वाह। तो वस्त्र और वित्त दोनों का ही मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में। अगला है कृत्रिम रेशो से बहुत इंपॉर्टेंट है।
कृत्रिम रेशों से धागे बनाने का कारखाना। कृत्रिम रेशों से धागे कहां पर बनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ कॉम्प्लेक्स बताऊंगी और उन कॉम्प्लेक्स से एक ना एक सवाल हमेशा बनता है, ठीक है, तो भूलिएगा मत। तो कृत्रिम रेशों से धागे बनाने का कारखाना स्थित है नागदा में। कहां पर है? नागदा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो नागदा नामक स्थान है ये कहां पर है? ये आता है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो कृत्रिम रेशों से धागा बनाने का कारखाना। अगर आपको ऑप्शन मिलता है उज्जैन, तो आप उज्जैन भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऑप्शन नागदा ही मिलेगा, बट अगर आपको नहीं मिलता है नागदा, तो उसकी जगह आप उज्जैन को कर सकते हैं। अगला लिखेंगे रेलवे वेगन वर्कशॉप। रेलवे वेगन वर्कशॉप, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। एक एक फैक्ट आपको याद करना है, ठीक है। ये फैक्ट ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत ही कम है। अगला है ऊन के कपड़े बनाने का कारखाना। ऊन के कपड़े बनाने का कारखाना। तो अभी आपने क्या देखा था? मध्य प्रदेश वस्त्र निगम का मुख्यालय क्या माना जाता है? इंदौर। तो इस तरह से याद रख लेंगे कि ऊन के कपड़े है तो कपड़े बनाने का कारखाना कहां पर है? इंदौर में। तो ऊन के कपड़े बनाने का सबसे बड़ा कारखाना जो है और सर्वाधिक मात्रा में इंदौर में है। अगला पॉइंट डालेंगे जिलेटिन बनाने का कारखाना। में भी ये सब शायद रिपीट भी हो रहे हो, बट कोई बात नहीं, आप कर लेना, रिवीजन ही होगा। जिलेटिन बनाने का कारखाना। ये कहां पर है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है जबलपुर। क्या प्रसिद्ध है? जबलपुर। तो जिलेटिन बनाने का कारखाना है जबलपुर में। याद कैसे रखेंगे? जहां से जिलेटिन शुरू हो रहा है, जहां से जबलपुर। याद रखने की सबकी अपनी अपनी अलग अलग ट्रिक हो सकती है। अगला लिखेंगे मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जो छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? छाता उद्योग बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थान जो कि छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू। इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है महू, इंदौर। तो छाता बनाने के लिए या छाते के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है महू, याद रखिएगा। अगला है पावर लूम उद्योग। पावर लूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला बुरहानपुर। पावर लूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बुरहानपुर। पूछा जा सकता है। देखिए कोई भी चीजें इसमें इग्नोर मत कीजिएगा, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिखिए इंडो जर्मन टूल की स्थापना। इंडो जर्मन टूल की स्थापना, तो ये स्थापना की गई है इंदौर में, ठीक है। इंडो जर्मन टूल की स्थापना की गई है इंदौर में। देखिए मैं भी चाहूं तो एक आपके लेक्चर में सारी चीजें कवर करवा सकती हूँ, बट सारी चीजें एक लेक्चर में कवर हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी चीजें आपके एग्जाम में आपसे छूटे ना, नहीं तो फिर पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप मेहनत उतनी ही करोगे बट आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो कोई मतलब का नहीं है, ओके। तो छोड़िएगा मत चीजें। अगला लिखिए प्रदेश की
प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य, प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ये कहां पर है? ये है इंदौर में। ठीक है, तो प्रदेश की ऐसी पहली औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जिसकी की स्थापना की गई है इंदौर में। अगला पॉइंट डालेंगे, अगला पॉइंट डालिए और लिखिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स ये है इंदौर में, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। आप सोचते होंगे मैम आप जो भी फैक्ट लिखाते हो, जो भी नोट लिखाते हो आप, तो हर नोट को बोलते हो, हर फैक्ट को बोलते हो कि ये सवाल आता है और आ सकता है। बट हाँ, मैं सही बोलती हूँ क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स होते हैं ना एमपी में, तो किसी ना किसी एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है इंदौर में। उसके बाद लिखिए अप्रैल पार्क। अप्रैल पार्क भी है आपके इंदौर में। अप्रैल पार्क भी है कहां पर? इंदौर में। अगला पॉइंट, भेल नाम तो सुना होगा, ठीक है, तो इसकी स्थापना, बाकी इसके बारे में और भी चीजें मैंने पहले बताई है तो आप देख लेना, उद्योगों के अंतर्गत ही। तो भेल, इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाता है, तो भेल की स्थापना जो है वो की गई थी 1961, या देखिए 1961 अगर आता है तो 1961 करेंगे, अगर 1962 आता है तो 1962 कर लेंगे। और ये जो भेल संयंत्र है इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। भेल संयंत्र की स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से, और ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कि भेल की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी या किस देश के सहयोग से की गई थी। अगला पॉइंट लिखेंगे नेपानगर कागज मिल या कारखाने की स्थापना। नेपानगर कागज कारखाना, और नेपानगर जितने कागज के कारखाने हैं उन्हें हमने उद्योगों के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैंने कृषि पर आधारित उद्योगों की अलग से चर्चा की है, खनिज पर आधारित उद्योगों की अलग से चर्चा की है, वहां पर मैंने बताया है, तो यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ बताऊंगी नहीं। तो नेपानगर कागज कारखाना जिसकी स्थापना हुई थी 1948 to 49 में। और आपको ये बताना है नेपानगर कागज कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेपानगर कागज कारखाना किस जिले में स्थित है। अगला है बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र। बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र, ठीक है, तो ये है छिंदवाड़ा में। इसका सही आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। अगला है बीड़ी उद्योग का केंद्र। बीड़ी उद्योग का केंद्र, तो बीड़ी उद्योग के लिए जो प्रमुख केंद्र प्रसिद्ध है वो है जबलपुर। हालांकि इसकी एक बार चर्चा हमने की भी थी। तो बीड़ी उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है जबलपुर। अगला है हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट। हिंदुस्तान कॉपर
प्रोजेक्ट। तो कॉपर, तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है उत्पादित, याद रखिएगा कहाँ पर होता है। मैं बताऊंगी नहीं, आप इसका भी आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दे देना। तो हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट लगाया गया है मलाजखंड में, मलाजखंड, ठीक है। अब मलाजखंड किस जिले में है, कहां पर है, इसका भी आंसर आप दे देना। पता तो चल ही गया कॉपर कहां पर होता है, जिन्हें नहीं याद होगा वो उन्हें याद आ जाएगा, बट किस जिले में है मलाजखंड, इसका आंसर दे देना आप। अगला है मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश निर्यात निगम, इसकी स्थापना की गई थी 1977 को। कब? 1977 को। तो ये हो गए कुछ फैक्ट। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं प्रमुख कॉम्प्लेक्स की भी चर्चा करूंगी यहीं पर। तो अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कॉम्प्लेक्स। और अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले के जो भी पेपर हुए हैं, एसआई का हुआ है, एमपीपीएससी का हुआ है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप उठा के देखना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे कॉम्प्लेक्स से। चलिए, तो नोट करेंगे, लिखेंगे प्रमुख कॉम्प्लेक्स, प्रमुख कॉम्प्लेक्स, ओके, नोट कीजिए। चलिए, फर्स्ट नंबर डालिए चमड़ा कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में चमड़ा कॉम्प्लेक्स किस जिले में स्थित है या कहां पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में चमड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्थित है देवास में। कहां पर? देवास में। अगला पॉइंट लिखेंगे एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स। एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स। तो एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स है छिंदवाड़ा में। एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। अगला कॉम्प्लेक्स है फार्मा कॉम्प्लेक्स। फार्मा कॉम्प्लेक्स। तो फार्मा कॉम्प्लेक्स स्थित है धार में, और धार में एक जगह है उससे कहते हैं बेटमा, ठीक है। तो यहां पर स्थित है फार्मा कॉम्प्लेक्स। अगला है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स। तो कपड़ों से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वहां पर आप लगा देना इंदौर। तो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स स्थित है इंदौर में, ओके। अगला पॉइंट डालेंगे, अगला लिखेंगे स्टेनलेस स्टील। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है? तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स स्थित है सागर में। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स स्थित है सागर में। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी स्थित है इंदौर में। आपने देखा इंदौर में कई सारी चीजें हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, ये दोनों स्थित है कहां पर? इंदौर में। अगला है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कॉम्प्लेक्स। हो गई ये ऑलमोस्ट। अगला लिखेंगे
जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये भी आ सकता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थित है इंदौर में, तो ये भी कहां पर है? इंदौर में। अगला पॉइंट, प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक पार्क ये कहां पर स्थित है? तो प्लास्टिक पार्क स्थित है रायसेन में। लिख लेंगे, प्लास्टिक पार्क स्थित है कहां पर? रायसेन में। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क। ये पूछा जा चुका है इसलिए मैं मेंशन कर रही हूं। तो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क ये भी स्थित है इंदौर में। इंदौर में बहुत सारी चीजें हैं। तो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क स्थित है इंदौर में। तो इस तरह से आपका उद्योग का जो लेक्चर है सभी हो जाते हैं कंप्लीट। मेरे ख्याल से 4 से 5 लेक्चर आपके उद्योगों के बने हैं, बट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस वजह से ये थोड़ा लंबा चला है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमी में ही ऊर्जा होगा शायद, हाँ ऊर्जा बचता है। तो मध्य प्रदेश के उद्योग के बाद अब ऊर्जा में हम सीधे चलेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जो भी कंफ्यूजन हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।